Good afternoon, students. Today I'm back with a very important topic of anatomy and physiology, BSc nursing first year, that is RH incompatibility. What is the reason? How we can prevent it? Okay. सो ये जो RH इनकम्पैटिबिलिटी है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑल्सो ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है, वेदर फॉर 5 और 10 मार्क्स। सो काइंडली इस कंसेप्ट को समझिए और फिर इस पे आप मेरे हैंड में रिटन नोट्स, दीज आर माई ओन नोट्स, नॉट टेकन फ्रॉम एनी बुक और एनीथिंग. What I have understood, I have written the same. Okay, so that I'll try my best to make you people also understand. So before starting the video, I want you people to please like, share and subscribe to my YouTube channel so that I can make more videos on upcoming topics, very important topics related any subject regarding BSc nursing, anatomy, physiology, psychology, whichever topic you want, because it will motivate me to make more videos if you will subscribe and comment to my YouTube channel. Let's begin. So पहले तो हम देखेंगे what is RH group. ठीक है, RH group क्या होता है, ये क्या ब्लड ग्रुप, क्या what is RH ब्लड ग्रुप, जब हम सुनते हैं उसको RH ये लगता है. ठीक है, तो RH जो है ये डिस्कवर किया गया था, और वी कैन से इट वाज ऑब्जर्व दैट ए ग्रुप पर्सन, जिन लोगों को ए ग्रुप ब्लड होता है उनको जब ए ग्रुप ब्लड दिया तो स्टिल उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दिखाया. Okay, it was observed that A group persons when given A group blood, some of the persons still showed blood transfusion reaction. ठीक, उसके बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट्स ने क्या किया, then they discovered in rhesus monkey that there is another RH antigen in 95% of the people who were called RH positive. ठीक है, इन्होंने जो रेहेसस मंकी है उस पे एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने देखा कि वहाँ पे और एक RH एंटीजन है जो कि 95% ऑफ लोगों में पाया जाता है, जिसको हम RH पॉजिटिव कहते हैं, और 5% इन्होंने देखा ऑफ द पीपल हु डिडंट शो दिस एंटीजन, दे वर कॉल्ड RH नेगेटिव. तो RH पॉजिटिव उन लोगों में बोला गया, और RH पॉजिटिव उन लोगों को बोला गया जिनमें 95% क्या था प्रेजेंट, RH एंटीजन, और 5% ऑफ द पॉपुलेशन को बोला गया RH नेगेटिव बिकॉज उन्होंने RH एंटीजन नहीं दिखाया. ठीक, अब RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है और ये कैसे होता है, इनकम्पैटिबिलिटी कैसे होता है. तो क्या होता है इसमें, जब एक RH नेगेटिव वुमेन की शादी हो जाती है RH पॉजिटिव मेन से. ठीक है, जब एक RH नेगेटिव वुमेन की शादी हो जाती है RH पॉजिटिव मेन के साथ, तो उस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, जब आप इनका पहला जब कंसीव करते हैं और उसके बाद डिलीवरी के टाइम जब बच्चा पैदा हो जाता है, व्हेन द चाइल्ड इज पॉजिटिव अ स्मॉल चेंजेस टेक प्लेस. तो बच्चा जो है वो पॉजिटिव RH पॉजिटिव पैदा हो जाता है, और जब वो पॉजिटिव पैदा हो जाता है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस होती है मदर की ब्लड में. ठीक है, मदर के ब्लड में कुछ चेंजेस हो जाती है. तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देयर इज मिक्सिंग ऑफ फीटल ब्लड, दैट इज फीटल ब्लड मतलब बेबी का ब्लड मिक्स हो जाता है किसके साथ, विद मदर्स ब्लड. आपको आया समझ? शैल आई रिपीट अगेन? ओके, जब एक RH नेगेटिव वुमेन की शादी हो जाती है RH पॉजिटिव मैन के साथ, और जब वो कंसीव करते हैं और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब माँ बच्चे को जन्म देती है, तब क्या हो जाता है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है कि फीटल ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है माँ के ब्लड के साथ. ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, द बेबीज पॉजिटिव RBCs जो होती है, जब वो एंटर करती है मदर के ब्लड को, ये वहाँ पे स्टिमुलेट करती है द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द मदर.
ठीक है। माँ क्योंकि इसको ये फॉरेन ये लगता है, फॉरेन वी कैन से फॉरेन कोई सब्सटेंस इसको लगता है अंदर आ गया है माँ के खून में, तो ये क्या करता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। सो द बेबीज पॉजिटिव आरबीसीज ऑन एंटरिंग द मदर्स ब्लड क्या करता है, स्टिमुलेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द मदर। बट द फर्स्ट चाइल्ड इज नॉर्मल एंड देयर आर नो प्रॉब्लम्स। अब जब पहला बच्चा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मगर अगर अब माँ दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, और यहाँ पे हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, पहले बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना बच्चे को ना माँ को। मगर जब दूसरी डिलीवरी का टाइम आता है, जब माँ सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, वी नीड टू मेक श्योर इफ द मदर इज नॉट इम्यूनाइज्ड विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स, प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम द सेकेंड चाइल्ड ऑनवर्ड्स। यहाँ पे अब डॉक्टर्स को पता चला कि बेबी जो है वो RH उसका ये है, RH पॉजिटिव है वो, तो उसके बाद उनको एक वैक्सीन करना होता है विद इन 48 आवर्स। अब अगर वैक्सीन नहीं किया, दे फॉरगॉट सम, ओके फाइन, बेबी इज फाइन, मदर इज फाइन, विल सी। मगर अब जब वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या हो जाता है कि सेकेंड चाइल्ड ऑनवर्ड्स इफ द बेबी एज द एंटीबॉडीज ऑलरेडी फॉर्मड। अब यहाँ पे क्या होता है, जब माँ दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होती है तो जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन गई होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी विल डिस्ट्रॉय द आरबीसीज ऑफ न्यू बॉर्न। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि माँ के खून में जब RH बच्चे का खून अंदर जाता है तो वहाँ पे वो एंटीबॉडीज बनाता है, और सेकंड बच्चे के टाइम वो क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो डिस्ट्रॉय करेंगी क्या, दूसरे बच्चे की आरबीसीज को, ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड RH इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब पहले बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर वैक्सीन किया तो दूसरे बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर अगर वैक्सीन नहीं किया तो जो दूसरा बच्चा पैदा होता है उसके खून में जो क्या हो जाता है, माँ की वो एंटीबॉडीज बन गई होती है पहले बच्चे की वजह से, और वो बच्चे की आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करती है ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, इफ ए बेबी विद RH इनकम्पैटिबिलिटी, जब हम इसको व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ब्लड इज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप देन आरबीसीज विद न्यूक्लियस आर सीन कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, these RBCs are early forms of RBCs with nucleus called erythroblast. Therefore, this clinical condition is called erythroblastosis fetalis. ठीक है, अब जब हम इस बच्चे का जिसको RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, इसके ब्लड का एक ड्रॉप हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो ये RBC है हम इसको देखते हैं न्यूक्लियस के साथ, और उनको बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो ये आरबीसीज होती है ये अर्ली फॉर्म ऑफ आरबीसी होती है, और इनको हम बोलते हैं देयरफॉर एक क्लिनिकल कंडीशन यहाँ पे एक अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द सेकेंड पॉजिटिव चाइल्ड मे बी बॉर्न विद सिवियर जॉन्डिस और समटाइम्स बेबी में डाई। किसकी वजह से, इस ब्लास्टोसिस फेटालिस की वजह से। But if the mother is immunized immediately within 24 hours after the delivery of the positive child, then the problem of RH incompatibility does not arise. ठीक है, अब अगर हम मदर को साथ ही में वैक्सीन करते हैं, इम्यूनाइज करते हैं, तो ये प्रॉब्लम माँ को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी, और RH इनकम्पैटिबिलिटी मतलब ये मतलब पैदा नहीं होगा, RH इनकम्पैटिबिलिटी का नौबत नहीं आएगा अगर हम पहली ही माँ को क्या करेंगे, वैक्सीन करेंगे। ठीक है, अब मैं एक और बार इसको पढ़ती हूँ, आप लोग प्लीज समझिए। When an RH negative woman is married to an RH positive man, at the time of first delivery, when the child is positive, a small changes take place. ठीक, at the time of delivery, there is mixing of fetal blood, that is called baby का blood with the mother's blood. The baby's positive RBCs on entering the mother's blood stimulates the production of antibodies in the mother.
but the first child is normal and there are no problems, if the mother is not immunized within the first 48 hours, problems arise from the second child onwards if the babies are positive. Okay, the antibody already formed during the first pregnancy will destroy the RBC of the newborn due to antigen antibody reaction. This is called as RH incompatibility. इफ ए बेबी विद RH इनकम्पेटिबिलिटी, जब हम एक बच्चे का खून एक RH इनकम्पेटिबिलिटी बेबी का ब्लड ड्रॉप देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, तो हम देखते हैं जो ये RBC है, हम इसको एक न्यूक्लियस के साथ देखते हैं, जो इसके साथ न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। जो ये एरिथ्रोब्लास्ट है, जो ये RBC हम देखते हैं, ये अर्ली फॉर्म होता है, पूरा बना नहीं होता है, अर्ली फॉर्म ऑफ RBC हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। और जिन बच्चों में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होता है उनमें सिवियर जॉन्डिस और समटाइम्स उनकी डेथ भी हो जाती है। मगर हम इस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम मदर को विद इन 24 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द पॉजिटिव चाइल्ड हम इसको ये इम्यूनाइजेशन दे, वैक्सीन दे, ताकि ये प्रॉब्लम RH इनकम्पैटिबिलिटी की अराइज ही ना हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। Please like, share and subscribe to my YouTube channel for more interesting and important videos. Thank you.